स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है एकेडमिक ईयर 2021 का इस साल का बोर्ड एग्जाम जो हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है मैंने समझा दिया है आपको मैथमेटिक्स के लिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। यहाँ पे लिंक मैंने आई डिस्क्रिप्शन या फिर नीचे आपको वो मिल जाएगा। तो आज आपके सामने मैं ला चुका हूँ साइंस का क्वेश्चन पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कभी भी आपको बायो और फिजिक्स एक साथ नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइमिंग के साथ मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से एडजस्ट करना है दोनों पेपर्स को। तो आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप आपके फ्रेंड्स और स्कूल्स में। अगर आपके टीचर्स को नहीं पता तो ये पैटर्न के बारे में उनसे भी ज़रूर डिस्कस करिए। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं फिजिक्स, उसके बाद मैं आपको बायोलॉजी का समझा दूंगा। अगर आपको फिजिक्स समझ में आ गया पैटर्न कैसा है, वही आपके लिए बायोलॉजी के लिए भी अप्लाई होगा। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ कि आपको टोटल यहाँ पे टाइमिंग मिलेगी दोनों पेपर्स के लिए 3 आवर्स और 15 मिनट्स, जो आपको दूसरे पेपर्स के लिए दिया जा रहा है। सेम टाइमिंग रहेगी फिजिक्स और बायो के लिए भी। अब इसमें इन्होंने न्यू मॉडल पेपर जो आया है उसमें पर्टिकुलर फिजिक्स की और बायो की दोनों की अलग अलग टाइमिंग दी है। आपको फिजिक्स के लिए टाइम दिया जाएगा 1 आवर 35 मिनट्स और आपको बायो के लिए दिया जाएगा 1 आवर 35 मिनट्स। तो दोनों को अगर आप मिला देंगे तो आपके अप्रॉक्सीमेटली हो रहे हैं 3 आवर्स 10 मिनट्स। टोटल पेपर है 3 आवर्स 15 मिनट्स का, बट इन्होंने इसको इस तरह से डिवाइड किया है 1 आवर 35 मिनट्स का फिजिक्स होगा, 1 आवर 35 मिनट्स का बायो होगा। अब ये तो हो गई टाइमिंग की बात। मैंने ये बात आपको पिछले वीडियोस में भी बताई है कि आपको आंसर बुकलेट दोनों के लिए अलग अलग लेना होगा। जी हाँ, फिजिक्स की बुकलेट अलग होगी, बायो की बुकलेट अलग होगी। तो आपको दोनों भी एक साथ नहीं लिखना है, अलग अलग आपको बुकलेट्स में आपके आंसर्स लिखने होंगे। फिजिक्स की एक अलग बुकलेट होगी, बायो की एक अलग बुकलेट होगी। तो इन्विजिलेटर से ज़रूर आप मांग लीजिए, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करिए। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं अब फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 3 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन 1 का सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 1 आपका होगा 6 मार्क्स का, टोटल 6 मार्क्स। 3 × 2 = 6। कैसा हुआ ये, चलिए बताता हूँ। हमको सेक्शन 1 में एनी 3 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट करना है। आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 अटेम्प्ट करना है वो 6 क्वेश्चन में से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो आप इसमें अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन 1 में 2 मार्क्स का होगा। 3 × 2 दैट इज 6। ये हो गई सेक्शन 1 की बात। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में आपको टोटल दिए जाएंगे 4, आपको अटेम्प्ट करना है 2, एनी 2 आउट ऑफ 4। जी हाँ, सेक्शन 2 में सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 4। अब ये 4 जो हमें दिया गया है उसमें से हम अटेम्प्ट तो करेंगे सिर्फ 2। ये 2 कितने मार्क्स के हैं, ये 2 है आपके 4 मार्क्स के लिए। 2 × 4 दैट इज 8। जी हाँ, आपको सेक्शन 2 वाला रहेगा 8 मार्क्स के लिए, सिर्फ 2 लिखना है आपको आउट ऑफ 4। नेक्स्ट बढ़ेंगे सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 में आपको फिर से 4 दिया जाएगा, आपको लिखना है सिर्फ 2, एनी 2 आउट ऑफ 4। अब ये जो 2 लिखेंगे आप, वो एक कितने मार्क्स का होगा, वो होगा एक 8 मार्क्स का। 2 8s are 16। तो आपके ऊपर के दोनों सेक्शंस को मिलाकर भी उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितना अकेला सेक्शन 3 आपको दे रहा है। तो लॉन्ग आंसर्स बहुत अच्छे से पढ़िए, सिर्फ 4 लॉन्ग आंसर्स आएंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, एनी 2 आउट ऑफ 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका पार्ट ए। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब चूज द करेक्ट आंसर्स। हर एक चूज द करेक्ट आंसर 1 मार्क का होगा। इस तरह से ये पेपर हो जाएगा 40 मार्क्स का। ऊपर के आपके पार्ट ए 30 मार्क्स का, पार्ट बी आपका 10 मार्क्स का। तो 30 + 10 40। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। पार्ट बी का जो चूज द करेक्ट आंसर्स के लिए दिया जाएगा उसको आपको पार्ट ए के साथ अटैच कर देना है। आपको आंसर्स उसी में लिखना है, ABCD जो आपके चूज द करेक्ट आंसर्स होंगे। आपको इस पार्ट ए में वो नहीं लिखना,
पार्ट बी का अलग से आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, पार्ट ए के पीछे आपको उसको अटैच कर देना है और उसी में आपको आंसर्स भी लिखने होंगे ऑप्शंस कैपिटल लेटर्स में। तो आई होप आपको फिजिक्स का अब कंप्लीट क्लियर हो चुका है पैटर्न इस साल का वो कैसा होगा। अब ये अगर आपने समझ लिया तो बायो का भी बिल्कुल सेम है। देखिए इसको भी एक बार मैं डिस्कस कर ही लेता हूं आपसे। यहाँ पे बायो का भी आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए में देखिए सेम सिमिलर वैसे ही रहेगा जैसा फिजिक्स का था। सेक्शन 1 में आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6, वहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही है। 6 दिए जाएंगे आपको सेक्शन 1 में, सिर्फ 3 आपको अटेम्प्ट करना है जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 3 2s are 6, अगर आप 3 के 3 अटेम्प्ट कर लिए तो आपको ये सेक्शन 6 मार्क्स देगा। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में आपको अटेम्प्ट करना है एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, सिर्फ 2 लिखना है आपको। तो वो 2 कितने मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का, सो 2 4s are 8। तो ये हो गई सेक्शन 2 की बात। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 जो कि लॉन्ग आंसर सेक्शन का है। सेक्शन 3 में आपको एनी 2 आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट करना है, सिमिलर टू सेक्शन 2। 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है आपको आउट ऑफ 4। तो ये कितने मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा 8 मार्क्स का, सो 2 8s are 16। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा 30 मार्क्स का पार्ट ए। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी आपके 10 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि है चूज द करेक्ट आंसर्स। एक चूज द करेक्ट आंसर 1 मार्क का रहेगा, तो टोटल आपको 10 हो गए। ये कंप्लीट पेपर 40 मार्क्स, ये कंप्लीट पेपर 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। टोटल आपको टाइम दिया जा रहा है 3 hours 15 minutes का। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 1 hour 35 minutes, इसके लिए आपको दिए जाएंगे 1 hour 35 minutes। तो अपने अपने रेस्पेक्टिव टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए पेपर, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। देखिए आपको अटेम्प्ट ही कितने करना है, 3 2 2, टोटल 7 क्वेश्चंस। सिर्फ 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप अलग से 10 होंगे। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। पार्ट ए में आपको टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और पार्ट बी तो आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो बहुत आसान हो चुका है आप सबके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, सो दैट लोगों को आइडिया हो जाए कि ये साल का फिजिक्स बायो जो एक साथ क्लब किया गया है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करिए, 1 hour 35 minutes में कंप्लीट करने की कोशिश करिए ये वाला पेपर और बायो का पेपर, दोनों को मिलाकर आपको 3 hours 15 minutes दिया जा रहा है। इस तरह से आपको कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से आपको फिजिक्स और बायो दोनों भी अटेम्प्ट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।